थर्ड जो थी a प्लस बी, या हम कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सबसे पहले सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, और आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं पिछली क्लास की, तो सर्व आपने दो सर्व समीका पहले पढ़ी थी, और अब आपकी जो तीसरी सर्व समीका है वो चल रही थी, जो कि थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये वाली जो सर्व समीका है ये आपकी चल रही थी, सभी को याद है? यही चल रही थी, यस जल्दी सर। बताइए। ठीक है, तो इससे पहले दो आपने पढ़ ली थी, कौन कौन सी? एक आपने पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक उसके बाद आपने पढ़ी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो आप पढ़ चुके हो, पढ़ तो आप ये भी चुके हो, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो इसको आज हम खत्म करेंगे, और इसके बाद आपका आज का चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं, मान लो मैंने लिखा 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, और मैं कहूं कि आप इसके गुणनखंड करिए। ठीक है, इसके क्या करिए? गुणनखंड करिए। तो क्या आप कर सकते हैं? बताइए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। 2 मिनट है आपके पास, खुद से कोशिश करिए, क्योंकि आप ये टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा। सभी लोग अपना आंसर करिए नोटबुक में, मैं नोटबुक चेक करूंगा। फिर सभी लोगों को अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5x माइनस 4y एक बच्चे ने आंसर दिया है, ये आपका आधा अधूरा आंसर है। कंप्लीट आंसर आपको देना है 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर। इसका आंसर आपको करना है। चलिए मैं बता देता हूं इसको। देखो, आप ये बताइए, 25 क्या होता है? 5 गुणा 5 होता है या नहीं होता? यस सर। जल्दी बताइए, होता है? ठीक है, सभी लोग बताएं, 25 क्या होता है? 5 गुणा 5 होता है या नहीं होता? यानी मैं यस इसको सर। क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 64 की, 64 8। क्या होता है? 8 गुणा 8, है ना? 64 क्या होता है? 8 गुणा 8। तो क्या मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। अब मैं यस लिख क्यों सर। रहा हूँ? सवाल ये उठता है कि सर लिख क्यों रहे हो? लिख तो सकते हो, सही बात है, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख लो, लेकिन क्यों लिख रहे हो? ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको लिखना पड़ रहा है? तो मुझे जरूरत ये पड़ गई है, क्योंकि जो मेरा फॉर्मूला है या मेरी जो सर्व समीका है, उसमें जो लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो भी आधार है उसके पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस जो भी दूसरा आधार है उसके पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पर देखो तो सिर्फ एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर। अगर आप अपने क्वेश्चन पर आओ तो सिर्फ एक्स का ही तो स्क्वायर है, 25 का तो है ही नहीं। 25 तो बेचारा अलग है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर हुआ है। ठीक इसी प्रकार 64 को अगर आप देखो तो 64 तो अकेला है, स्क्वायर तो सिर्फ वाई का वाई का हुआ है। स्क्वायर। तो यानी मुझे तो पूरे का करना है ना, मुझे तो पूरे का करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 5x का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? सभी लोग बताइए सर। मुझे जल्दी से, क्योंकि जो मेरी क्या कहते हैं सर्व समीका है उसमें क्या होता है फॉर्मूला, इधर लिख लेते हैं साइड में। अच्छा ये सब हटा दो, ये तो आपको समझ में आ गया। 25 को 5 गुणा 5 लिखा, 5 का स्क्वायर, यस सर। यस। या नीचे लिख देते हैं? अच्छा यहाँ लिख देता हूँ। तो जो मेरी सर्व समीका होती है वो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए पूरे ए का स्क्वायर पूरे बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर था खाली, पूरे का नहीं था, इसलिए मैंने 25 की जगह 5 लिखा और 5x का होल स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में तो माइनस लग गया। इसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है, मुझे तो पूरे का चाहिए। पूरे का कैसे करूंगा?
8y का 8y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दीजिए। सभी लोग रिस्पॉन्स दे चैट बॉक्स में, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। सॉरी, क्लियर यहां तक? अच्छा, यस अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? समसमी का पढ़ी ना अभी, ए प्लस बी और ए माइनस ए बी। माइनस बी। ठीक है, जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मुझे बताओ जल्दी से, 5x स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा यही है ना, 5x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर a की जगह क्या लिखा हुआ है? 5x। तुलना अगर करोगे इन दोनों की, तो a की जगह क्या है? 5x का स्क्वायर, माइनस माइनस b की जगह क्या है? 8y स्क्वायर। 8y का। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर जो a है वो a बराबर क्या है? 5x है, और b बराबर जो है वो 8y है, यस सर। क्योंकि मैंने क्या की है? इन दोनों की तुलना की है। तुलना कैसे की? यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर 5x का स्क्वायर है, फिर माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर b का स्क्वायर है, यहाँ पर 8y का स्क्वायर है। मतलब मेरे क्वेश्चन में a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 5x, तो मैंने a बराबर 5x कर दिया। b के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 8y, तो मैंने b बराबर 8y कर दिया। ये बात आपको समझ में आई? a बराबर 5x क्यों कर दिया और b बराबर 8y क्यों कर दिया? क्योंकि उसके स्थान पर लिखे हुए हैं। तो मेरा आंसर अब यहां से क्या आ जाएगा? बराबर में फॉर क्या किसके बराबर होता है ये? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a का मान क्या है? 5x, फिर क्या है? प्लस प्लस b का मान क्या है? 8y, और a माइनस बी, a का मान क्या है? 5x, माइनस b का मान क्या है? 8y। तो ये ही मेरा आंसर होगा। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे भाई, है ना? अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं पर भी डाउट आए तो आप मुझे वहीं रोककर अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी बताइए, ठीक है? तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है। तो एक क्वेश्चन करें पोल में, मुझे अच्छे से पता लग जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। यस सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, 144 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अच्छा, 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, तो 36 का तो आपको पता ही है 6 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करिए। मैंने आपको हिंट दे दिया है। पहले आप लोग सॉल्व करें, उसके बाद में पोल आपकी स्क्रीन पर भेजूंगा। क्वेश्चन है 144 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 144 ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 12 ए का होल स्क्वायर, माइनस 36 बी स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो? 6 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, करिए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। डन सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें इस रिस्पॉन्स नहीं क्वेश्चन दिख का। रहा पोल नहीं दिख रहा, दोबारा से ज्वाइन करके देखो। सर। पोल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा सर। आप रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मैं सर। मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, मतलब सर कितने सर बच्चों ने किस पर किया है? तो वो आपको नहीं दिखेगा, वो तो मुझे ही दिखेगा ना। दिखता है ना मैं हर क्लास में। यस मैम, मैम ऑन करके रखती है ना सर। अच्छा, मैम ऑन करके रखती हैं। ठीक है, तो मैं ऑन कर देता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ जी, करिए सभी लोग।
पोल में जाकर आंसर करिए। इसके 4 ऑप्शन है, सभी को पोल में आंसर करना है जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों को समझ में आया है और कितने बच्चों को नहीं आया है। तो इसीलिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें भाई जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन का। सर काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ अभी करता हूँ। आखिरी 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी करिए जो लोग बच गए हैं। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दे इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, 2 लोगों ने आंसर नहीं किया है और एक स्टूडेंट का आंसर गलत था। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो मैंने आपको बताया 144 का जब आप वर्गमूल करते हो तो वो क्या आता है, 12 सर गुना आप 12। ठीक है सर आपको हिंट देते ही आंसर पता चल गया था। अच्छा, 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12। अच्छा, अगर आप इसमें फंस जाया करो ना तो आप वर्गमूल निकाल के देख सकते हो। आपने वर्गमूल निकालना सीखा होगा भाग विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड यस विधि सर। से, किसी से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो आएगा कितना, 12 आता है। तो 12 की जब 2 बार गुना करोगे यानी 12 गुना 12 तो वो 144 आएगा। तो मैंने 144 को क्या लिख दिया, 12। और ए ऐसे का ऐसे इस पूरे का स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस। 36 का तो आपको पता ही है, 6 6 36 होते हैं, है ना। 36 का क्या होता है, 6 गुना 6। तो 36 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6 बी और उसका पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ए की जगह यहां पर क्या है, 12 ए। तो ए की जगह आ गया 12 ए प्लस बी की जगह क्या है, 6 बी, 6 बी। ठीक, इसी प्रकार ए की जगह क्या है, 12 ए माइनस बी की जगह क्या है, 6 बी। और यही हमारा आंसर हुआ, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, क्लियर। बताइए जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया था, सभी लोग मुझे बताएं जिन 2 बच्चों ने स्पेशली आंसर नहीं किया था। सॉरी, बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए एक क्वेश्चन और करें। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, इसको करिए। 121 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर। 121 का क्या को आप क्या लिख सकते हो, बताओ। 11 स्क्वायर। इसके 11 और गुना 5 11 का 21, 121 5 का। करके। हाँ जी, तो करिए सॉल्व सभी लोग, फिर एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। एक सौ इक्कीस को आप लिख सकते हो 11 गुना 11, वेरी गुड। तो 121 को आप लिख सकते हो 11 गुना 11 और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुना 5। ठीक है, तो 121 की जगह आपने लिख दिया 11 ए का होल स्क्वायर माइनस 11 गुना 11 क्या होगा, 11 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 गुना 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन गया, 5 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर ए की जगह क्या है, 11 ए है, तो 11 ए प्लस बी की जगह क्या है, 5 बी है, तो 5 बी गुणा ए की जगह 11 ए माइनस 5 बी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हुआ सभी को, सभी को क्लियर यस है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, हालांकि आपने पोल में जो पिछला क्वेश्चन किया था कुछ ऐसा सा ही है ना। तो इसी तरीके का क्वेश्चन हमें करना है। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन है आपका 49 ए स्क्वायर माइनस
64b²। तो आपको खुद से करना है। 49 का वर्गमूल आपको पता ही होगा और 64 का भी आपको पता ही होगा। तो करिए, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सर हो गया। 1 मिनट में पोल भेज देता हूँ। अच्छा, सर डन। हिंट दे देता हूँ। 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो और 64 को 8 का। ठीक है, तो ये हिंट दे दिया है मैंने। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आप लोग पोल में जाकर आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। सर आंसर विजिबल कर दो। अच्छा, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से। 9 लोगों का आंसर आया अभी तक, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अगर बाकी लोग फंस रहे हैं तो उनके लिए ये एक हिंट दे देता हूँ। 49a² को आप लिख सकते हो 7a का होल स्क्वायर माइनस 64b² को आप लिख सकते हो 8b का होल स्क्वायर। करिए सभी लोग ध्यान से। इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। पोल में जाकर आपके पास आखिरी 20 सेकंड है, लास्ट 20 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 3 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 49 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुना 7, है ना। 49 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुना 7 यानी 7 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 64 को क्या लिख सकते हो? 8 गुना 8 यानी 8 का स्क्वायर। तो यहां से मैंने 49a² को क्या लिख दिया? 7a का होल स्क्वायर माइनस 49 की जगह 7a का होल स्क्वायर माइनस 64 की जगह 8b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है, क्या पता है हमें? हमें पता है कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। यानी a की जगह क्या है? 7a है, तो 7a प्लस b की जगह क्या है? 8b है, 8b। a की जगह 7a माइनस b की जगह 8b। तो हमारा आंसर क्या आया? 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8b। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? सभी को समझ आया ये? बताइए। यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मिक्स। मिक्स मतलब अगर मैं इन तीनों, जो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है a ए माइनस माइनस बी का होल बी का स्क्वायर, होल। और आपने पढ़ा है a² माइनस b²। अगर मैं इन तीनों को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दूं तो क्या होगा? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसका आंसर बताइए। करिए सभी लोग सॉल्व। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करिए, उसमें फिर प्लस इसको सॉल्व करिए। तो यहां पर कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, है ना? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सभी को याद है? बताइए जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो इन दोनों का मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पहले वाले की। पहले वाले से मतलब है इसकी। इसमें प्लस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो पहले वाले आईडी प्लस वाला लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है और स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी सर्वसमीका लगेगी? ये वाली, पहले वाली, जो कि क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप जब इसको कंपेयर करोगे इसको इससे, तो ए का मान क्या आएगा? ए का मान क्या आएगा? 2x। और 4 बी का आएगा मान क्या आएगा? 3y। आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। सर। यस सर। ए का मान Yes, आएगा sir. 2x, बी का मान आएगा 3y। अब इसमें दूसरे वाले में देखो क्या लगा है, माइनस लगा है, और माइनस का क्या है, स्क्वायर है, यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरे वाला। और इसमें ए की जगह इसमें भी 2x आएगा और बी की जगह आएगा 3y। तो सर डन। एक मिनट, एक मिनट, वेरी गुड। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूले खोल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलते हैं, पहले वाले का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2x गुना 3y। ये आपको समझ में आया सभी को? मैंने पहले वाले में यानी इसमें ये वाला फॉर्मूला फिट किया है। ए की जगह रख दिया 2x और बी की जगह रख दिया 3y। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए सभी लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए बी, ए यानी 2x गुना 3y। ये सभी को क्लियर हुआ मैंने क्या किया है इसमें? जल्दी बताओ। वेरी गुड। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स वाई 12 y एक्स वाई प्लस फिर से 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy। तो अब देखो, कट रहा आपको पता होगा जब दो एक जैसी टर्म हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो, जैसे ये 12xy 12xy, दोनों 12xy है लेकिन इनके कट साइन जाएगा अलग सर। अलग है। हाँ, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो 12xy माइनस का है, 12xy प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। तो यहां से क्या बचा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब 4 और 4 कितने हो गए, 8x स्क्वायर हो गए। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितने हो गए, 8x 8 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 9y स्क्वायर कितने हो गए, 18y स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर। तो बताओ समझ आया सभी को कैसे हमने मिक्स किया दो फॉर्मूले को और इनको सॉल्व किया? बताइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं तो फिर, अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए, या इसको लिखो 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 18ab प्लस 3a अपॉन में जो करते हैं, चलो बटे में, अपॉन में, या आप कह सकते हो जो आपको अच्छा लगे। 3a
-2b होल स्क्वायर प्लस 18ab। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करें सभी लोग। क्या आंसर है? यस करिए, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, ध्यान से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आएगा इसका? सभी लोग, अच्छा वो दो क्या ऑप्शंस? हम्म, चलो ऑप्शन दे देता हूँ 4। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9a² प्लस 4b² प्लस 6ab अपॉन 9a² प्लस 4b² माइनस 6ab। ऑप्शन सी है 9a² प्लस 4b², नहीं 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab अपॉन 9a² प्लस 4b² माइनस 6ab। और ऑप्शन डी है 9a² प्लस 4b² माइनस 6ab अपॉन 9a² प्लस 4b² प्लस 6ab। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ओके, डी ओके, ए ए ए। अच्छा दिखाइए अपनी नोटबुक दिखाइए, अंकित गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है कहाँ सॉल्व किया, कैसे आया है? ए कैसे आया? अंकित गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी नोटबुक, कहाँ सर सॉल्व ये किया तो आपने ऐसे अपनी? सर क्या? क्योंकि ये डिवाइड में और प्लस माइनस में है तो ये कट हो जाएगा, इसलिए 1 आएगा। ऐसे ऐसे कहाँ कट होता है? किसने बताया? ऐसे थोड़ी ना कट होता है। अगर ऊपर और नीचे सेम चीज है तब कटते हैं। ऊपर अगर 4 है नीचे भी 4 है तो 4 से 4 कटता है। यानी बटे के ऊपर जो लिखा हुआ है, डिवाइड के ऊपर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, जब एक जैसे होते हैं तब कटते हैं वो। ओके ठीक है, सुमित कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है डी। अरुण, यस सर। अरुण नाम से जो स्टूडेंट है, आपका क्या आंसर आया है? एक। एक नहीं आएगा भाई, एक कैसे आ जाएगा? एक नहीं आएगा। और कोई स्टूडेंट कोई आंसर देना चाहे? काट पीट के कुछ, काटने पीटने के भी कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, तो हम ऐसे ही नहीं काट सकते किसी को भी। ठीक है, डी किस किस का आया है? इसका सही आंसर डी है और सुमित ने ही सिर्फ डी बोला है। और किसी का आंसर आया डी? नो सर नहीं आया। डी आंसर आएगा इसका। आप इसमें फॉर्मूला तो लगाओ यार, फॉर्मूला तो खोलो इसका, है ना? पहले फॉर्मूला तो खोलो, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो। ऊपर ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। करते हैं चलो, इन ऑप्शंस को मैं हटा देता हूं, बस डी को रखता हूं मैं। ठीक है, ये सब हटा देता हूं। देखिए
सबसे पहले 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 3a, a की जगह 3a है, तो इसका फॉर्मूला जब मैं खोलूंगा या मैं कहूँ इसमें जो आइडेंटिटी जब मैं लगाऊंगा तो क्या लगेगा, a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2b यानी 2b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा a की जगह 3a गुणा b की जगह 2b माइनस 18ab। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगाया, a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 3a, b की जगह 2b और माइनस है तो माइनस और 18ab 18ab। ठीक इसी प्रकार नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 3a है यानी 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह 3a, b की जगह 2b और यहाँ पर प्लस है तो प्लस 18ab। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो बताओ, ये बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो बताइए। फॉर्मूला खोला है मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 3a है यानी a का स्क्वायर प्लस b की जगह 2b, b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह 3a, b की जगह 2b प्लस 18ab। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बताइए 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3a का होल स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर 9 तो a का a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12ab माइनस 18ab अपॉन 9a स्क्वायर, 3a का स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12ab प्लस 18ab। यहां तक कोई डाउट? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया फिर तो हो ही गया क्वेश्चन, अब बचा ही क्या है इसमें। ठीक है, 3a का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस प्लस 2 तिया 6 दूनी 12, a गुना b ab माइनस 18ab फिर 3a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 दूनी 12ab प्लस 18ab। अब आप देखो, मुझे ये बताओ 9a स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहा प्लस 4b स्क्वायर, 12ab माइनस 18ab कितना होगा, 12ab माइनस 18ab कितना होगा, सॉरी 12ab माइनस 18ab कितना होगा? हाँ जी, 6 हो जाएगा। आपने सीखा होगा पहले चैप्टर में, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों साइन अलग अलग है ना। ये जो 12ab है ये प्लस का है, 18ab माइनस का है, तो जब साइन अलग अलग होते हैं तो घटाया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 18 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 6ab। 6 और इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है इसमें से बड़ा क्या है, 12ab और 18ab क्या बड़ा है इसमें से बताओ? माइनस। नहीं, मैं कह रहा हूँ 12ab और 18ab में से कौन सा टर्म बड़ा है, 18 है ना, 18ab। और ये माइनस का है तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस 6ab। याद आया सभी को? तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 6ab बटे नीचे क्या है 9a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको देखिए माइनस ab प्लस 18ab क्या होगा, माइनस 12ab प्लस 18ab, ये कितना होगा बताइए फिर से? वेरी गुड, फिर से देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, चिन्ह अलग अलग है, साइंस अलग अलग है तो घटेंगे। 18 में से 12 गया 6ab, अब बड़ा क्या है 18, वो कैसा है प्लस का, तो ये भी प्लस का रहेगा, तो यहाँ पर क्या आया प्लस का 6ab, प्लस का 6ab और यही हमारा आंसर। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ये वाला।
ठीक है, समझ आया सभी को कैसे करना है? मैं आपको यहाँ बेसिकली प्रैक्टिस sir. करा रहा हूँ फॉर्मूला आइडेंटिटीज को ओपन करने की, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 3a+2b का होल स्क्वायर निकालो, वो पहले क्लासेस में आता था। क्वेश्चंस में ऐसे फंस सकते हो आप। किसी क्वेश्चन के अंदर मान लो ये आपके पास आ गया, ये पूरा क्या ये पूरा अगर आपके पास आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे, है ना? ऐसा ऐसे आएंगे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो बीजगणित का, अलजेब्रा का, पॉलिनोमियल का, उसमें ये फंस गया आपके पास किसी स्टेप में, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 6xy डिवाइडेड बाई x माइनस 3y होल, अच्छा प्लस कर देते हैं चलो, प्लस और इसके बाद मैंने लगाया -6xy। इसको सॉल्व करिए, करिए, क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 12xy अपॉन x² प्लस 9y² माइनस 12xy। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी यहां लिख देता हूं। ऑप्शन बी मैंने लिखा 9x² प्लस y² अपॉन x² प्लस 9y²। ऑप्शन सी मैंने लिखा 1। ऑप्शन डी मैंने लिखा इनमें से कोई नहीं। करिए सॉल्व और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। करिए सॉल्व सभी लोग। आपके पास 5 मिनट हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सभी लोग। डी इनमें से कोई नहीं, ओके। सुमित एक बार और चेक कर लो ध्यान से। बाकी लोग भी आंसर दें भाई, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? एक बच्चे ने आंसर दिया है, सुमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है डी। बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही लग रहा है कि इनमें से कोई नहीं है आंसर? बी, डी, अच्छा बी लग रहा है एक स्टूडेंट को, डी, ओके। फॉर्मूला, सॉरी आइडेंटिटी है या फॉर्मूला कुछ भी बोल दो, ये आपने लगाया है इसमें डी। किसी का सी नहीं आ रहा? सी आ रहा है किसी का? सी, सी ऑप्शन आया है क्या किसी का? सी ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट का? सुमित चेक करिए, सी तो नहीं आ रहा आपका? सर अगर हम काटेंगे उसको तो सी आएगा, वन आ जाएगा। यस सर, अगर कट तो जाएगा। कट रहा है तो उसको काटो ना फिर। मैंने क्या कहा? बटे के निशान के ऊपर, या मैं कहूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में, जब एक जैसी चीजें हैं तो उनको काटो ना। जो चीज ऊपर है और वही चीज नीचे है, फिर तो काट के 1 आएगा। 1 आएगा। तो इसका सही आंसर 1 आएगा, सी आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आएगा।
तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, बीच में माइनस आ रहा है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर नीचे लगेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनका मुझे यूज करना है, तो आइए करते हैं, शुरू करते हैं। फिर देखिए, ए की जगह एक्स है, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने यहाँ पर 2ab बीच में लिख दिया है तो इसको बीच में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, माइनस 2ab, ए की जगह x गुणा बी की जगह 3y, फिर क्या है प्लस, तो प्लस 6xy बटे का निशान नीचे, x प्लस 3y, x की ए की जगह x है यानी ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। थोड़ा अच्छा सा इसको खींच देते हैं, हाँ ठीक है ना। ए की जगह x है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह 3y है तो 3y का स्क्वायर हो गया, प्लस क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस 2ab आएगा, 2 गुना ए की जगह x गुना b की जगह 3y, और माइनस का 6xy। यहां तक क्लियर है? बताइए, ऊपर मैंने फॉर्मूला खोला है a माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे खोला है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एक्स का पहले टैक्स तो आ एक्स जाएगा इसका। स्क्वायर है, प्लस फिर क्या है 3y का होल स्क्वायर, क्या होगा 3 का 9y स्क्वायर 9, स्क्वायर 9y स्क्वायर, यहाँ पर बचा माइनस 2 की गुणा 3 में करोगे 6, x की y में करोगे 6y xy, xy प्लस का 6xy, फिर नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा प्लस 2 की 3 में गुणा करोगे 6, और x की y में 6xy करोगे xy, और माइनस का 6xy। अब आप देखो ध्यान से, ये भी 6xy है, ये भी 6xy है, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये कट जाएंगे। नीचे वाले भी कट जाएंगे ऐसे ही। ठीक इसी प्रकार नीचे भी, ये भी 6xy है, ये भी 6xy है, दोनों के चिन्ह अलग हैं तो ये भी कट जाएंगे। तो बचा क्या आपके पास, जो ऊपर बचा है और जो नीचे बचा है दोनों एक जैसी चीजें ही तो है। ऊपर क्या बचा है एक्स जी वो भी कट स्क्वायर, जाएंगे। यस एक्स स्क्वायर प्लस, यहां मत काटना, पर एक चीज ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, ऐसा मत कर देना इसी स्टेप में काट दो इन दोनों को। सर ठीक है, वो गलत तरीका है करने का। अभी आप, अब आपने काट दिया ना इनको, अब इनको एक साथ जो ऊपर बचा है उसको लिख लो अलग से, बटे जो नीचे बचा बचा है उसको अलग से। मैंने आपको बताया था, हमेशा याद रखना, अगर बटे का निशान है बीच में, जो चीज ऊपर लिखी है और वही नीचे लिखी है तो वो आपस में कट जाती है। जैसे 4/4 कट गया, 5/5 कट गया, 10/10 कट गया। ठीक इसी प्रकार x/x, x प्लस 4/x+4 ये भी कट जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी x+4 लिखा है, नीचे भी x+4 लिखा है, ये कटकर एक बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे, ऊपर भी x² प्लस 9y² लिखा है, ऊपर भी x² प्लस 9y² लिखा है, नीचे भी x² प्लस 9y² लिखा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक जैसी चीज अगर अपोन में है तो वो कट जाती है, तो आंसर क्या आया 1। समझ आया, क्लियर हुआ सभी को? बताइए। तो कुछ नियमों के तहत हमें काटना होता है, चीजों को कैंसल आउट करना होता है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। बताइए, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, क्या हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए करते हैं। 3x होल स्क्वायर माइनस 5y, नहीं ये नहीं करते, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y
3x प्लस 5y माइनस 9x² प्लस 25y² प्लस 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 9x² माइनस 25y², तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है 1। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, करिए ध्यान से। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करें जल्दी से। एक ओके, बाकी लोग एक, वेरी गुड, सभी का एक आ रहा है। बाकी लोग भी बताएं भाई, बहुत आसान है ये तो। a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें। दो मिनट और हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं नोटबुक देखूंगा सबकी नोटबुक देखूंगा मैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी, अंकित गुप्ता आपने सॉल्व किया, कपिल कुमार, कृष्ण सोलंकी, सादाफ खान, शिवा कुमार नाम से हैं, शिवम सिंह, सुमित कुमार, आप सब लोगों ने सॉल्व Yes, किया है sir. क्वेश्चन। क्या Yes, sir. आंसर आया? 1. 1 आ रहा है सभी का। चलो देखते हैं इसको। देखो ये हटा देता हूँ ऑप्शंस। अगर आप ध्यान से देखो, इतने हिस्से को देखो, इतने को, ये क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 5y, 3x प्लस 5y। काट दो। और हम जानते हैं, नहीं काटना नहीं है, हम जानते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। ये सबको पता है, अभी हमने पढ़ा था, है ना। अगर दो पद हैं, दो टर्म्स हैं a और b, वो माइनस हो रहे हैं, और वही दोनों टर्म्स प्लस भी हो रही है। ठीक है, एक बार दोनों टर्म्स a और b माइनस हो गई, एक बार दोनों टर्म्स a और b प्लस हो गई, और उनकी गुणा हो रही है, तो वो किसके बराबर होता है? a² माइनस b²। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। 3x माइनस 5y, 3x प्लस 5y। एक बार ये दोनों माइनस हो रही है, एक बार ये दोनों प्लस हो रही है, तो किसके बराबर होगी? a² माइनस b²। यानी a की जगह यहाँ पर 3x है, 3x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज सभी को समझ में आई? बताओ। 3x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a की जगह 3x था तो 3x का स्क्वायर, माइनस b की जगह 5y था तो 5y का स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? माइनस 9x² प्लस 25y² प्लस 1। ठीक है, 3x² कितना हो गया? 9x² माइनस 5y का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y का y² माइनस 9x² प्लस 25y² प्लस 1। अब काट सकते हो आप। देखो 9x², 9x², दोनों के चिन्ह अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कट गए। ऐसे ही 25y², 25y², दोनों के चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी कट गए। तो बचा क्या? सिर्फ 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। समझ आया सभी को? बताओ। तो हमने यहाँ पर कौन सी Yes, sir. आइडेंटिटी, कौन सी सर्वसमीका यूज की? ये वाली। ठीक है, इसका हमने यूज किया और हमें आंसर मिला 1। तो इस तरीके से हमें यूज करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
इस बार तीनों का यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y माइनस 9x स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 9x स्क्वायर प्लस, आप सब लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऑप्शन अपॉन माइनस 9x स्क्वायर। ऑप्शन बी है 12xy अपॉन माइनस 4y स्क्वायर। 12xy प्लस 1 अपॉन माइनस 4y स्क्वायर। ऑप्शन सी है 24xy अपॉन माइनस 4y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -6। ठीक है, 3y स्क्वायर। और ऑप्शन डी है -6x अपॉन y। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? करिए सभी लोग। दो मिनट और हैं आपके पास, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ आया भाई आंसर किसी का? 3x प्लस 2y होल स्क्वायर का सबके फॉर्मूले खोल दो और जो कट रहा है काट दो, जो बचेगा वही आंसर आ जाएगा। सबके फॉर्मूले खोल दो, कुछ आंसर आया हो तो बता दो भाई, या मैं बताऊं फिर सॉल्व करके? ए, ठीक है, चलो देखते हैं। ए आंसर आया एक स्टूडेंट का, देखते हैं ए आएगा या नहीं। देखिए 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर यानी ए सी, ठीक है देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए की जगह 3x है यानी ए का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना ए की जगह 3x, बी की जगह 2y। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस आया, अंदर क्या बचेगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 3x गुना 2y। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है। इसमें लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरे में लगाया है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या है, बटे का निशान है तो बटे का निशान लगा दिया। नीचे क्या है, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, है ना। a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 2y, 2y का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा माइनस
9x²। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x² प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y² प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12xy माइनस। अब देखो आपने पढ़ा होगा जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस के अंदर गुणा हो जाती है और सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 9x², ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, माइनस का 4y², ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा 12xy। और नीचे क्या बचा 9x² माइनस 4y² माइनस 9x²। तो अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, 9x² से 9x², 4y² से 4y², 9x² से 9x²। तो बचा क्या 12xy प्लस 12xy कितना हो गया 24xy। और नीचे क्या बचा है माइनस का 4y², माइनस का 4y²। अब यहां से 24 6 बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 और 1y से 1y कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया माइनस का 6x/y, यानी ऑप्शन डी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। क्लियर हुआ भाई? तो बेसिकली मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया था, तो जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है वो कराई है फॉर्मूला को ओपन कैसे करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी आपको ओपन करनी हो तो इस तरीके से की जाती है, ठीक है। और उसको जो कट रहा है काटते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं, ये सब चीजों की मैंने आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आज आपका ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि टाइम बचा था तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आपका सेकंड चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और इससे नेक्स्ट क्लास में मैडम आपको पढ़ाएंगी, ठीक है। तो तब जिनको डाउट्स है वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।